गरम नहीं होता यार। नहीं होता। हाथ लगा पहले हमने चलाया थोड़ा। अच्छा सूप बनाना हो तो ये सेट कर दें, फ्राइज बनानी हो तो ये सेट कर दो, बीबीक्यू हो तो ये। हमारा जो है ना किचन कंप्लीट हो गया हुआ है और इसकी जो लुक है ना कुछ इस तरह से भाई बनी है। ये बॉर्डर जो है ना यहाँ से भाई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ असीम शहजाद, वेलकम टू न्यू वीडियो। आई होप कि सब लोग ठीक ठाक ज़बरदस्त होंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सब कुछ कर लो भाई। टाइम जो है ना अभी हो चुका है जी 10:30 हो चुके हैं एग्जैक्ट। और मौसम जो है ना एज़ यूजुअल गर्मी पड़ रही है जी। मिस्त्री साहब भाई आए हुए हैं जी, मार्बल लगा रहे हैं। आज कौन सा लग रहा है आज समझ लेना कि मुझे लगता है कि अंदर जो है ना हमारी की कंप्लीट लुक देखने को मिल सकती है। बाकी भाई सामान जो है ना सारा जो रूम में पड़ा हुआ था, टाइल्स और वो डिबियाँ शीबियाँ और सारा कुछ बाहर निकाल दिया क्योंकि अंदर भाई जो है ना मार्बल लगना है। और आज किचन का भी लग रहा है और हमारी ओपन स्पेस का भी लग रहा है। किचन का मैं आपको दिखाता हूँ, उसमें ना कुछ चेंजिंग्स की हैं तो उसका जो डिज़ाइन बन रहा है ना, मतलब जो फ्लोर लेआउट है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इधर जो है ना भाई कुछ इस तरह से जो है ना हमारा किचन का फ्लोर लगेगा। ये सारा एरिया जो है ना ये इस तरह से ये बॉर्डर लगेगा, बाकी नॉर्मल सिंपल मार्बल लगेगा। ये वाली जो जगह है ना तो ये अभी फ़िलहाल के लिए खाली छोड़ दी है क्योंकि जिस तरह से इधर ये कैबिनेट्स के लिए जगह बनाई हुई है ना, ये समझ लें यहाँ तक बननी है। तो मिस्त्री नासिर जो है ना आया नहीं था तो फिर ये जगह खाली छोड़ दिया, वो आएगा और यहाँ पे वो इसी तरह से एक ऊपर कहते हैं आप कह लो कि बेस बना देंगे। फिर उसके बाद जो है ना इसको प्लस्तर करने का काम समझ लें। जो हमारा फ्लोर होगा ना वो ये वाला एरिया होगा, सिर्फ ये वाला। बाकी सारा ये जहाँ यहाँ तक जो है ना हमारी ये वाली बेस बनेगी। ये जगह इसलिए भी बनाई है, बनानी तो पहले थी लेकिन बस मिस्त्री नहीं था तो इसलिए ये जगह फिर अभी खाली छोड़ी क्योंकि यहाँ पे हमारी ये ओवन की प्लेस है। यहाँ ओवन आएगा, ये वाली जगह जो है ना फ्रिज की जगह है और बाकी मतलब इस तरह सारे कैबिनेट्स वगैरह जो है ना बन जाएगा। अच्छा भाई अभी जो है ना बाज़ार गया था, एक ये लेड पेंसिल चाहिए थी और एक मार्कर चाहिए थी वो मार्बल पे लाइंस वगैरह लगाने के लिए। और भाई एसी से उठ के बाहर जाओ ना, तौबा बस करवा देती है ये गर्मी। जब बंदा एसी से निकलता है ना तो और भी ज़्यादा फील होती है। इस तरफ जो है ना किचन का लग रहा है और इस तरफ जो है ना ओपन स्पेस का जो है ना वो भी स्टार्ट किया हुआ है साथ में। उम्मीद है कि आज किचन और ये सारा एरिया जो है ना हमारा कवर हो जाएगा। अच्छा भाई कल जो यहाँ से हमारी कुछ टाइल्स लगाने वाली रह गई थी और ग्राइंडर ख़राब हो गया था। आज भाई एक तो ग्राइंडर भी चेंज करके लाए और दूसरा ये टाइल्स भी लग गई हैं। हमारा टीवी लाउंज भी कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है। ये वाली पट्टी रह गई थी लगाने वाली कल और 3-4 टाइल्स यहाँ पे टुकड़े लगाने वाले थे जो कट करके लगाने थे, वो भी आज लग गए। हमारा टीवी लाउंज टोटली फिनिश हो चुका है। इधर जो है ना टाइल्स हमारी
जो सारी है ना वो बाहर निकाल दी हैं, क्योंकि वो कमरा खाली करना था, उसमें अभी जो है ना मार्बल लगाने का भी उन्होंने काम स्टार्ट करना है। तो ये टाइल्स जो है ना ये वाली, ये कौन से वाशरूम की हैं, ये ऊपर वाले वाशरूम की हैं, मैट ग्रे कलर का जो है। तो ये टाइल्स हमारी कुछ बचेंगी, ये वापस करनी है। और ये वाले नीचे वाले फ्लोर की हैं, नीचे वाले वाशरूम है वो जो लॉबी के साथ अटैच है, तो ये वाली सारी मेरे ख्याल में लग जाएंगी। एक आध टाइल बचेगी तो वो रख लेंगे, लेकिन इसमें से ज़्यादा बचेंगी तो ये वापस करनी है कुछ। बाकी भाई ये वाला जो हमारा वॉशरूम है जी, इसकी टाइल्स बाकी सारी लग चुकी हैं वॉल्स की, सिर्फ 5 टाइल्स बची हुई हैं जी। ये चेक करो बड़ी, जो कि हमारे फ्लोर पे लगनी है। मतलब ये वाली टाइल्स भी हमें और लेना पड़ेंगी। मिर्ची साहब कह रहे थे कि 2 डब्बे ले लेना, पूरी हो जाएंगी। इस मतलब इस वॉशरूम के लिए टाइल्स लेनी है, जो हमारा वो सबसे पहले हमने जो वॉशरूम ब्राउन वाला लगाया था उसके लिए हमें ना वाइट वाली टाइल्स लेनी है, जो ऊपर वाला वॉल्स पे लग रही है ना, उसमें एक वार और ऐड करना है, वो वाली लेनी है। वो तकरीबन 1-2 डब्बे लेने पड़ेंगे। 2 डब्बे, हाँ मेरे ख्याल में 2 डब्बे लेने पड़ेंगे। और इस वॉशरूम की टाइल्स भी हमारे पास बच जाएंगी। ये वाली जो टाइल्स है ना यही नीचे लगनी है। यहाँ भी 1 डब्बा पड़ा है, 2 टाइल्स, 3 टाइल्स खुली भी पड़ी हैं और नीचे भी काफ़ी सारी पड़ी हैं। तो मतलब ये वाली टाइल्स हमारी बच जाएंगी। हमें ना जब सामान लेने जाना है तो कुछ इस तरह से स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगी कि जब हम नया सामान लेके आए ना, तो जो रिक्शा ले गया है वो ही जो इधर से टाइल्स बचे वो वापस भी ले जाए। पता नहीं अब ऐसे हो पाता है या नहीं हो पाता, क्योंकि फिर शायद उस वक्त टाइल्स लग रही हो, कंफर्म ना हो कितनी बचेंगी कितनी नहीं बचेंगी। खैर जी वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। किचन के लिए भी टाइल्स लेनी है तो वो काफ़ी सारी होनी है। मतलब जिस तरह से वाशरूम्स की टाइल रिक्शे पे आई हैं, सेम उसी तरह से किचन की टाइल्स भी हमें रिक्शे पे ही लाना पड़ेंगी। मतलब नॉर्मल बंदा अपनी गाड़ी ले जाए तो उसमें पूरी नहीं आएंगी। पड़ोसियों ने खेत को लगा दिया है जी पानी, पानी पानी हुआ खड़ा है। अब यहाँ पे गंदम सॉरी कह रहा हूँ, चारा काश्त करना है इन्होंने। ज्वार मेरे ख्याल में काश्त करेंगे यहाँ पे। ये अभी इसको पानी लगा के छोड़ देंगे, ये फिर सूखेगी, मतलब ज़मीन नरम हो जाएगी, बत्तर आ जाएगा। फिर इसमें हल शल चलाएँगे और फिर इसके बाद इसमें बीज डालेंगे। मिस्त्री तो भाई अपने काम में लगे हुए हैं जी। काम बड़ा तेज़ी के साथ चल रहा है, देखो कब तक कंप्लीट होता है। उम्मीद तो है कि कल जो है ना हमारा अंदर सारा कंप्लीट कर देंगे। मेरा तो दिल था कि आज ही हो जाता, लेकिन आज एक कमरा मेरे ख्याल में रह जाएगा। बाकी भाई एक आपके लिए टिप है जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि एसी से जितना हो सकता है भाई बच्चों, जिन लोगों ने मतलब मोस्टली आना जाना उनका घर से बाहर लगा रहता है काम के सिलसिले में, तो वो भी कोशिश करेंगे कम से कम एसी में बैठें, क्योंकि फिर जब बाहर निकलना पड़ता है ना तो वो सर्वाइव करना और भी मुश्किल हो जाता है, मज़ीद गर्मी लगती है। फॉर एग्जांपल 40 टेम्परेचर बाहर चल रहा होता है ना, तो वो बंदे को 60 फील होने लग जाता है। सिर्फ क्यों? क्योंकि हमने कूलिंग से निकल कर बाहर जाना होता है। तो हाँ, अगर जिनको बहुत ज़्यादा मजबूरी है कि बैठना ही बैठना है तो टेम्परेचर ज़्यादा से ज़्यादा सेट करो, मतलब 30 सेट करो, 28 सेट करो, 16 की तरफ ना जाओ। 16 की तरफ जाओगे तो बाहर बहुत मुश्किल हो जाएगा निकलना। इतना टेम्परेचर रखो कि आपको पसीना ना आए, आपको मज़ीद वो हबस वाली गर्मी फील ना हो। दैट्स इट। अभी आप सबके लिए भी बल्कि हमारे लिए तो एक बड़ी खुशखबरी वाली बात है जी। और खुशखबरी वाली बात क्या, आपको पता है घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, तो हमने मंगवाया था जी चूल्हा। ये भाई ताकत लोगों ने भी ऐसे ही मंगवाया और भाई ताकत लोगों ने भी भाई सेम ऐसा ही मंगवाया है, और हमने भी अपने लिए एक सेम ऐसा ही मंगवाया है जी। और अभी इस पे ना इफ्तिताह करने लगी है, चाह पका तो भाई सोलर पे चलता है दिन टाइम, तो गैस की भी बचत होती है, बिजली की भी समझ लें बचत ही है किस्म की। तो सोलर का भरपूर फायदा उठाते हुए इस पे गैस पे मतलब बिजली पे अब हम चाय बनाएंगे जी। किस तरह से चलना भी तो ऑफ कर। ये गर्म तो नहीं होता ना? गर्म होता है, इसको हाथ लगाएं तो चलाया इसको नहीं, और नहीं ये गर्म नहीं होता यार, और नहीं होता, हाथ लगा पहले हमने चलाया थोड़ा सा। नहीं ऐसे नहीं, अभी ठंडा हुआ है। एक होता है वो गर्म नहीं होता, वो और होता है, वो पता नहीं कौन सी रेज वाला होता है। ये इंफ्रारेड होता है वो। नहीं वो दूसरा है। बहरहाल ना एक इसी तरह का चूल्हा होता है, वो उसमें रेज वाला सिस्टम होता है, जिस तरह ओवन की रेज होती है ना, मतलब वो चीज ज्यादा सेफ होती है। इस पे बंदे का हाथ नहीं, वो महदूद लिमिट तक हम यूज कर सकते हैं। मतलब इससे मेरे ख्याल में स्टील के बर्तन या लोहे के बर्तन, हाँ वो दूसरे मैट वाले होते हैं जैसे इसमें रखते हैं, हाँ इस पे सारे यूज हो जाते हैं। इसमें ना मतलब एक जिस तरह से हम पहले ना सर्दियों में गर्मी मतलब हीट के लिए इस्तेमाल करते थे स्प्रिंग टाइप का, इसके अंदर भी वो स्प्रिंग लगा होता है जो गर्म हो जाता है। चले रखें भाई, पका के देखते हैं कि कैसे पकती है। पहली चाह भाई साढ़े बिजली वाले चूल्हे थे अच्छा ऑन करें जी, ऑन हो गया जी फंक्शन। बस ठीक है, फुल थोड़ा सोलर प्लेटा ज्यादा ना नहीं तो थोड़ा कर ਅਸੀਂ ढेर नहीं चलावना नाल ਅਸੀਂ पक्के शक्के चलावे नहीं कुछ नहीं ਹੁੰਦਾ।
अच्छा यहाँ से पावर कम होती हाँ, है। इसमें पावर- यहाँ से भाई ये क्या पावर, कौन सा यूनिट की पावर है ये वाट है, हैं? वाट। अच्छा, यहाँ से भाई कम ज़्यादा हो जाते हैं। ये स्प्रिंग लगा हुआ है, नॉब लगी हुई है। अच्छा, सूप बनाना हो तो ये सेट कर दें, फ्राइज बनानी हो तो ये सेट कर दो, BBQ हो तो ये कर दो, बाकी नॉर्मल चलाना हो तो फंक्शन से होगा। और टाइमर लगाना हो कितनी देर के लिए चलाना है। हाँ, मैं पता सकता। चले भाई, चूल्हा रख दिता जी तो आवाज़ आने लग गई है भाई। आने तो पे ये उन्हें पक जाने ऐसे करना है तो आ गया। हाँ, वही वो स्प्रिंग है जी भाई। वैसे इसकी बड़ी फ़ायदा है इस चीज़ का, मतलब सोलर सिस्टम पे समझ लें एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट सोलर सिस्टम की होती है और कर चुका होता है बंदा, तो ये चीज़ जो है ना मतलब बंदे की काफ़ी बचत करवाती है गैस की। डे टाइम तो फुल इस पे बंदा गुजारा कर सकता है। तो अभी देखते हैं भाई, चाय बनती है, वो बनती है तो फिर आपको दिखाता हूँ। ये मिला कितने का? 5,000। ये तो टेढ़ा भी हुआ है। हाँ? थोड़ा नहीं रहा है ना, मजे को ये भाई जो डिलीवरी करते हैं ना वो ऐसे बदतमीजी से फेंकते हैं इन चीज़ों को। ये देखो भाई, यहाँ से टेढ़ा हो गया। और भाई ये बड़ा सस्ता है, 5,000 रुपए का है, मतलब 5,000 है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, 1 साल भी चल जाए ना तो पैसे वसूल चीज है। महंगे भी हैं, सिर्फ 15 वो तो फिर वही इंफ्रारेड वाले होते होंगे ना वो। नहीं इसी टाइप के होते हैं। अच्छा, वो अच्छी कंपनीज के हैं ना। चले हमने सिर्फ अभी टेस्ट के लिए लिए। टेस्ट के लिए लिया है। चले भाई, ये इंशाल्लाह कामयाब हो गया ना तो फिर हम अपने किचन में रखेंगे। 5 सोलर प्लेट्स तो लगनी है ना। तवा रख के रोटियां भी बना सकते हैं। तवा साफ हो ना, तवा मतलब फ्लैट हो ना। हाँ, तवा एक अच्छा सा, मतलब वो फ्राई पैन में बनाते हैं लोग रोटियां, चौड़ा फ्राई पैन हो उसके अंदर रोटियां बनाते हैं। हाँ, बड़ा चौड़ा फ्राई पैन होना तो उसमें बन जाती है। अभी जो है ना ये जो बिजली ले रहा है ना हमारा चूल्हा 9.1 एम्पियर ले रहा है, मतलब कि जितना ये नॉर्मली इस धूप में AC चलता है ना, एयर कंडीशन चलता है, तो वो जितनी गर्मी मतलब करंट इस्तेमाल कर रहा होता है ना उससे थोड़ा सा कम ये भाई चूल्हा भी इस्तेमाल करता है। अगर तो घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है तो फिर तो ये यूज़फुल चीज़ है, लेकिन अगर आप नॉर्मल बिजली पे इस्तेमाल कर रहे हैं ना तो फिर भाई वो गैस की बचत भी ख़त्म हो जानी है, फिर उल्टा बिल बढ़ जाना है। तो वही लोग ये चीज़ इस्तेमाल करें जो सोलर वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं, या फिर जो बिजली का बिल अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो गैस के झंझट में नहीं पड़ना चाहते तो वो इस्तेमाल करें। लेकिन हाँ, सोलर सिस्टम पे ये चीज़ फ़ायदेमंद है, नॉर्मल बिजली पे ये फ़ायदेमंद नहीं है। तो इधर चेक करो भाई, माशाल्लाह से फ़ौरन अच्छी खासी डेफिनेटली ये हीट होती है। तो ये चेक करो भाई, चाय हमारी उबल के रेडी हो चुकी है जी। इधर जो है ना भाई किचन का हमारा पट्टी भी लग चुकी है सारी। अभी जो है ना एक फ्लोर की कंप्लीट लुक बन गई है इस तरह से। और आज जो है ना दूसरे ठेकेदार साहब को भी मैंने कॉल की थी कि ये किचन का जो काम रह गया ना वो भी कंप्लीट कर जाओ, तो वो कह रहा था कि मिस्त्री नासिर को कॉल करता हूँ, फिर जो है ना देखते हैं 1-2 दिन में ये ना कंप्लीट करते हैं। अभी आया हूँ जो इलेक्ट्रीशियन भाई के पास। आपको पता है जो हमारे इलेक्ट्रीशियन भाई है ना ये पंक्चर शंक्चर हर चीज़ पे काम करते हैं। तो अभी बाइक ये लेके आए हैं छोटे वाली, इसको लगवाना है जी पंक्चर। अगर तो इसका पंक्चर है तो वो लगवाते हैं, अगर ट्यूब ख़राब है ना तो इसकी ट्यूब चेंज करवानी पड़ेगी। ये छोटी बाइक पे शुरू में जो मैं कॉलेज जाया करता था ना तब की ये हमारे पास है, तो इसको ठीक करवाते हैं। क्योंकि ना सीमेंट की 1 आध बोरी उठानी हो ना तो वो इस पे बंदा उठा के लाता है। नई बाइक ले जाओ ना तो वो किसी खाते की नहीं रह जानी, महीना भी नहीं चलनी, उसकी हालत ऐसी हो जानी। तो इसको इसलिए मैंने ठीक करवाने लगा। और पता नहीं, देखते हैं ये ठीक होती है नहीं। कह रहे हैं कि शायद इसका टायर जो है ना चेंज करना पड़ेगा। देख लो बिल्कुल घिस गया, पंप आ गया। और ये अजीब मिस्त्री हैं, पंप हमारे घर से लेके इनका अपना पंप भी ख़राब हो गया कि पता नहीं कोई लेके गया हुआ है। तो खैर अब इसकी ट्यूब चेक करते हैं। नहीं तो ना भाई इनके पास एक सेकंड हैंड टायर भी पड़ा है और ट्यूब फिर नई डलवा के ना सेकंड हैंड टायर डलवा लेंगे। तो अल्लाह करे यही वाला कुछ दिन चल जाए ना, इतना ज़्यादा हमने इसका काम नहीं करना होता, बस 1 आध बोरी उठाने के लिए इस्तेमाल करना होता है। आली कोई भाई इतों ही लीक एक दिन इधू कड्डी जाती है तो चल छो। हाँ, ट्यूब का ना यहाँ से ये पंक्चर लीक है, इसी को ना रगड़ के सही रगड़ के लगाना क्योंकि ये फिर खुले नहीं। बाकी ट्यूब भाई ना ठीक है। पंक्चर लगाया है हमने यहाँ पे, वो पंक्चर के ऊपर पंक्चर है ना तो वो पंक्चर टिक ही नहीं रहा, तो फिर उतार दिया। अभी मेरा प्लान है कि इसकी ना नई ट्यूब डलवाते हैं। और इनके पास ना एक सेकंड हैंड टायर पड़ा है, अगर मुनासिब प्राइस पे इन्होंने दे दिया ना तो वो भी डलवा देते हैं। क्योंकि टायर बहुत घिसा हुआ है, तो ट्यूब और नई डलवाई ना तो वो फ़ौरन ख़राब हो जानी। तो वो भी लड़का जो ना घर से टायर उठाने गया है।
सीन कुछ ऐसा हुआ है कि टायर भी हम चेंज करवा रहे हैं और ट्यूब भी नहीं चेंज करवा रहे हैं। ये टायर जो है ना भाई 500 पे मेरी डील इनके साथ डन हुई है जी। ये शेर खान के घर में पड़ा था, इन्होंने अपनी बाइक से निकाला था। मैंने कहा भाई नया डलवाने का फ़ायदा कोई नहीं, ये चल जाएगा काफ़ी अर्सा, तो ये डलवाया। और ट्यूब किधर गई है भाई? हाँ ट्यूब ये है भाई, 500 का टायर है और 450 की 450 की ट्यूब है, यानी कि 950 रुपये में हमारी जो है ना ये हो जाएगी साइकिल, बट बाइक रेडी, साइकिल नहीं बाइक। तो थोड़ी देर में इंशाल्लाह रेडी हो जाएगा, मैं ले जाऊंगा तैयार कर। फिर बाइक भाई अभी रेडी हो जाती है, थोड़ी देर में तो उठा लाऊंगा। बाकी भाई इधर जो है ना हमारे मिस्त्री रात भी मेरे ख्याल में खाना खाने के लिए घर चले गए हैं, बाइक नहीं खड़ी हुई उनकी। कहाँ तक काम हो गया भाई आपको दिखाता हूँ जी। इधर कमरे में भी भाई रेडी शेडी कर रहे हैं जी मार्बल लगाने के लिए। और इधर जो है ना हमारा ओपन स्पेस और स्टेयर्स लॉबी जो है ना इस तरह से यहाँ तक भी पहुँच गई है जी। गल माशाल्लाह से मक्खियाँ बड़ी आगे मार्बल के ऊपर बैठती हैं। एक तो ये वाइट होता है तो रोशन रोशन भी होता है फ़िलहाल, और दूसरा ये ठंडा होता है, उसको पानी लगाते हैं तो मक्खियाँ फिर गर्मी की सताई हुई यहाँ आके बैठती हैं। बस ये थोड़ा सा एरिया रहेगा, इंशाल्लाह शाम से पहले पहले जो है ना ये भी कंप्लीट हो जाएगा। किचन लगा रहे थे, पता नहीं किचन कम्प्लीट हुआ या नहीं। किचन भी माशाल्लाह से भाई जो है ना हमारा कंप्लीट होने वाला है कुछ इस तरह से। और बस ये समझ लें 2 टाइल्स लगेंगी, ये छोटे से टुकड़ा ये हिस्सा रह गया। तो इंशाल्लाह आज हमारा किचन, ओपन स्पेस, स्टेयर लॉबी, बेडरूम, टीवी लाउंज सारे कंप्लीट हो जाएंगे। नहा धो के फ्रेश हो गया हूँ, कपड़े वगैरह चेंज कर लिए। और गेस करो आज टेम्परेचर यहाँ पे क्या चल रहा हो। मैं कहता हूँ तबाही भाई, मोबाइल भी वो ना पीला पीला शो कर रहा है वेदर के, इतनी हीट है यहाँ पे। अभी जो टेम्परेचर चल रहा है ना यहाँ 44 चल रहा है और फील्स लाइक आप चेक करो भाई 47 पे पहुँचा हुआ है। मतलब पहले कम था फिर ज़्यादा होता गया, अभी 47 है, ये इससे भी ज़्यादा जाने वाला है वो। और ये अभी जो है ना भाई 46 तक टेम्परेचर जाना है, मतलब 46 तक नॉर्मल टेम्परेचर जाएगा और फील्स लाइक तो ये फिर 50 भी क्रॉस कर जाएगा। ये वाली आज सिचुएशन चल रही है, बहुत आज गर्मी है, मतलब सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। अगले आने वाले सारे दिनों में ही इसी तरह से शो कर रहा है 44, 44, 43, 43 और ये इससे ज़्यादा ही होता है, इससे कम नहीं होता। अच्छा भाई टाइम जो है ना 5:15 हो चुके हैं जी और हमारा जो है ना किचन कंप्लीट हो गया हुआ है। और इसकी जो लुक है ना कुछ इस तरह से भाई बनी है जी। ये बॉर्डर जो है ना यहाँ से भाई मोड़ के ऐसे ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ भी हमारा सेम ऐसे ही बेस बननी है और कैबिनेट्स बनेंगे जैसे इस तरफ को बनेंगे। वहाँ हमारा ओवन वगैरह आएगा और ये वाली स्पेस जो है ना हमने बिल्कुल नॉर्मल रखी है। यहाँ हमारा फ्रिज आएगा, क्योंकि फ्रिज जो है ना नॉर्मल फ्लोर पर ही रखा जाता है, उसके लिए स्पेशल प्लेस बनाने की ज़रूरत नहीं होती। यहीं से जो है ना मैं आपको भाई आगे का एरिया भी दिखा देता हूँ। जूते मैंने उतार दी क्योंकि फ्लोर जिन्होंने ना सारा साफ़ किया है। हमारी लॉबी ओपन स्पेस आप कह सकते हो, ये भी इस तरह से जो है ना वो फिनिश हो जाती है कंप्लीट। अभी जो है ना भाई दूसरी तरफ से भी मैं आपको दिखाता हूँ कि मज़ीद कितना काम हुआ। मतलब आज काम काफ़ी तेज़ हुआ, किचन भी कंप्लीट हुआ, ओपन स्पेस लॉबी भी कंप्लीट हुई। और पीछे जो है ना इधर अभी अंकल जो है ना करने में लगे हुए हैं जी सफाई, क्योंकि कल इस तरफ हमारा फ्लोर लगना स्टार्ट करेंगे। और जो बेडरूम एक रह गया था उसके भी भाई बॉर्डर्स वगैरह लगा रहे हैं। अभी जो है ना ये बैक साइड वाली जो हमारी गैलरी है इसी को अभी वॉश किया ये सारा, बल्कि अभी कर रहा हूँ, ये मट्टी शट्टी निकाल रहा हूँ। कल जो है ना इंशाल्लाह हमारी ये गैलरी का मार्बल लगना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ काफ़ी मिट्टी और रेत वगैरह जमी हुई थी, तो उसी को अभी जो है ना वॉश करने। वैसे भी फर्श की भी थोड़ी बहुत ट्राई करनी है ताकि सीमेंट डाले ना तो वो अच्छे से लगे। तो ये देखो सारी मिट्टी इधर इकट्ठी कर ली है। जो हमारे मार्बल है उसकी क्लीनिंग वगैरह भी हो गई है। अभी कुछ फर्श मैंने धोया है, कुछ जो है ना मिस्त्री साहब जो खुद है ना वो लगे हुए हैं। और कल इंशाल्लाह इस तरफ हमारा काम स्टार्ट होगा। भाई मेरा घास जो है ना जो मैंने लगाया था कि हो जाएगा, लेकिन इतनी शदीद गर्मी पड़ रही है ना, वो देखो भाई सड़ गया। लेकिन ये कुछ जो है ना टुकड़े इसमें ग्रीन भी पड़े, उम्मीद है कि ग्रो कर जाएगा एक बार फिर से। इस तरफ जो ना ये वाला ज़्यादा सूख गया है, बाकी फिर भी भाई गुजारा कर रहे हैं। इस तरफ वाला ज़्यादा सूख गया, तो ज़रा सारा फ्लोर जो है ना वॉश हो गया। इंशाल्लाह कल इस तरफ मार्बल लगने लग जाएगा। अब जो है ना भाई अंदर रखने वाला जो है ना चीज़ें जगह नहीं बची, सारा सामान हमारा बाहर शिफ्ट हुआ पड़ा। ऐसे लग रहा है कहीं नकल मकानी करनी है हमने।
हर चीज़ बिखरी पड़ी है, लेकिन इंशाल्लाह 1-2 दिन में जो है ना सारी यहाँ पे ये ख़त्म होने वाली होगी मार्बल। कल उम्मीद है कि आधे से ज़्यादा हमारा लग जाएगा, कल एक रिक्शा आ जाएगा मज़ीद, तो परसों तक मेरे ख्याल में ये कंप्लीट हो जाएगा बाहर वाला। क्या लगता है? इंशाल्लाह हो जाएगा। अच्छा पीछे सही है, चलो 3 दिन लग जाए मैक्सिमम, लेकिन इंशाल्लाह जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, फिर ये सारा मार्बल यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। आपने वो क्या कहते हैं पीली टाली वाली तो फिलिंग देखी थी, अभी जो है ना हम करने लगे हैं जी ब्लैक फिलिंग, जो कि ये ब्लैक पट्टी है ना ये इसके लिए इस्तेमाल होती है। तो ये सीमेंट में जो है ना ये वाला कलर तो जाम लग जाएगा। इस तरह से भाई जो है ना सीमेंट में ये लाल सा अब ब्लैक सा पाउडर है मिक्स करते हैं, तो ये भाई इस तरह की ब्लैक ये लेवी तैयार हो जाती है सीमेंट की। और ये जो है ना ब्लैक पट्टी में सारी फिल करने के लिए इस्तेमाल होती है। जो बाकी अंदर मार्बल है उसके लिए जो पीली टाली है ना वो वाला इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से जहाँ जहाँ भाई ये पट्टियों के जॉइंट होते हैं ना वहाँ वहाँ ये लगाते हैं। इसी तरह से सारा जो है ना भाई इसकी ये फिलिंग हो जाएगी। टाइम जो है ना 7:15 हो चुके हैं जी, और मिस्त्री मजदूर भाई छुट्टी कर गए हैं, तो फ़िलहाल जो है ना हम भी ये वाली वीडियो यहीं पे करते हैं जी ख़त्म। बिजली गई हुई है जी, पता नहीं कब तक आती है, तो कल मिलेंगे जी एक नई वीडियो के साथ। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में रखिएगा। चैनल पर नहीं हो तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर भी मस्ट है। टिल दिन नेक्स्ट वीडियो, पीस आउट एंड अल्लाह हाफिज़।